Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 22 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 22 में हैं और आज हम ब्लड रिलेशंस, बेसिक रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक हमें फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड, सिबलिंग और स्पाउस रिलेशंस। इससे हमें फैमिली ट्री भी बनाने में मदद मिलती है, जो कि हमें रिलेशनशिप्स को विजुअलाइज करने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ये रिलेशनशिप हमें बताती है कि कोई व्यक्ति किसका बेटा या बेटी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का नाम रोहन है और वो रमेश का बेटा है, तो हम कहते हैं कि रोहन रमेश का सन है। अब देखिए, यहाँ पे हम सिबलिंग रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। सिबलिंग रिलेशनशिप हमें बताती है कि कोई व्यक्ति किसका भाई या बहन है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का नाम सीमा है और वो रोहन की बहन है, तो हम कहते हैं कि सीमा रोहन की सिस्टर है। अब स्पाउस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। स्पाउस रिलेशनशिप हमें बताती है कि कोई व्यक्ति किसका पति या पत्नी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का नाम रमेश है और वो सीमा का पति है, तो हम कहते हैं कि रमेश सीमा का हस्बैंड है। तो अब समझते हैं फैमिली ट्री क्या होती है। फैमिली ट्री हमें बताती है कि कोई व्यक्ति किसका रिलेटिव है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का नाम रोहन है और वो रमेश का बेटा है और रमेश का नाम सीमा का पति है, तो हम कहते हैं कि रोहन सीमा का बेटा है। ये फैमिली ट्री हमें रिलेशनशिप्स को विजुअलाइज करने में मदद करती है। अब चलिए देखते हैं कैसे हम रिलेशनशिप्स को मैप करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मैप करती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का नाम रोहन है और वो रमेश का बेटा है, तो हम कहते हैं कि रोहन रमेश का सन है। ये फॉर्मूला हमें बताती है कि कोई व्यक्ति किसका बेटा या बेटी है। इसमें हमें पेरेंट का नाम और चाइल्ड का नाम देना होता है। जैसे अगर हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स पेरेंट का नाम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम सिबलिंग रिलेशनशिप को मैप करती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का नाम सीमा है और वो रोहन की बहन है, तो हम कहते हैं कि सीमा रोहन की सिस्टर है। ये फॉर्मूला हमें बताती है कि कोई व्यक्ति किसका भाई या बहन है। इसमें हमें सिबलिंग का नाम और उसका रिलेटिव का नाम देना होता है। जैसे अगर हमें पता है कि सीमा रोहन की बहन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट सिबलिंग का नाम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम स्पाउस रिलेशनशिप को मैप करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का नाम रमेश है और वो सीमा का पति है, तो हम कहते हैं कि रमेश सीमा का हस्बैंड है। ये फॉर्मूला हमें बताती है कि कोई व्यक्ति किसका पति या पत्नी है। इसमें हमें स्पाउस का नाम और उसका रिलेटिव का नाम देना होता है। जैसे अगर हमें पता है कि रमेश सीमा का पति है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट स्पाउस का नाम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिए। रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है। रमेश कौन है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। रोहन रमेश का बेटा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। रमेश रोहन का पिता है, तो हम कहते हैं कि रमेश रोहन का फादर है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। रमेश रोहन का फादर है, तो ये सही है। रमेश रोहन का फादर है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें बस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करना होता है। हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। रमेश रोहन का फादर है, तो ये सही है। सीमा रोहन की बहन है और रमेश सीमा का पति है। सीमा कौन है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें पता है कि सीमा रोहन की बहन है और रमेश सीमा का पति है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीमा रोहन
हमें पता है कि सीमा रोहन की बहन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सीमा रोहन की सिस्टर है, तो ये सही है। रमेश सीमा का पति है और रोहन रमेश का बेटा है। रमेश कौन है? स्टेप 1। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें पता है कि रमेश सीमा का पति है और रोहन रमेश का बेटा है। स्टेप 2। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि रमेश सीमा का पति है और रोहन रमेश का बेटा है। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम स्पाउस रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि रमेश सीमा का पति है। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। रमेश सीमा का पति है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। रमेश सीमा का हस्बैंड है, तो हम कहते हैं कि रमेश सीमा का हस्बैंड है। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। रमेश सीमा का हस्बैंड है, तो ये सही है। रमेश सीमा का हस्बैंड है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें बस स्पाउस रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करना होता है। हमें पता है कि रमेश सीमा का पति है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। रमेश सीमा का हस्बैंड है, तो ये सही है। रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है। सीमा कौन है? स्टेप 1। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है। स्टेप 2। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सिबलिंग रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि सीमा रोहन की बहन है। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। सीमा रोहन की बहन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। सीमा रोहन की सिस्टर है, तो हम कहते हैं कि सीमा रोहन की सिस्टर है। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। सीमा रोहन की सिस्टर है, तो ये सही है। सीमा रोहन की सिस्टर है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें बस सिबलिंग रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करना होता है। हमें पता है कि सीमा रोहन की बहन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सीमा रोहन की सिस्टर है, तो ये सही है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमें फैमिली ट्री को विजुअलाइज करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती है। जैसे कि अगर हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है, तो हम ये फैमिली ट्री बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमें रिलेशनशिप्स को मैप करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती है। जैसे कि अगर हमें पता है कि रमेश सीमा का पति है, तो हम ये रिलेशनशिप मैप करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये हमें सही आंसर देने में मदद करती है। जैसे कि अगर हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है, तो हम ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमें फॉर्मूलाज को सही से यूज करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती है। जैसे कि अगर हमें पता है कि रमेश सीमा का पति है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती है। जैसे कि अगर हमें पता है कि रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है, तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। रोहन रमेश का बेटा है और सीमा रोहन की बहन है। रमेश कौन है? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें फैमिली रिलेशनशिप्स को समझना चाहिए। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्मूला, सिबलिंग रिलेशनशिप फॉर्मूला और स्पाउस रिलेशनशिप फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती हैं। हमें फैमिली ट्री को विजुअलाइज करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती हैं। हमें रिलेशनशिप्स को मैप करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती हैं। हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये हमें सही आंसर देने में मदद करती हैं। हमें फॉर्मूलाज को सही से यूज करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती हैं। हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमें रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करती हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है। एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं।
अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 23 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।